प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। धन्य परमेश्वर जिसने ना तो हमारी प्रार्थना अनसुनी की और ना हमसे अपनी करुणा दूर कर दी है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए मसीजों, हम सब मिलकर गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 176 आता हूं सलीब के पास मिलकर गाएंगे। आप मेरे साथ इस गीत में शामिल हो सकते हैं और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। आइए बड़े विश्वास हृदय के साथ इस गीत में हम शामिल हो गए। आता हूं सलीब के पास, मैं हूं अंधा लाचार, मेरी आँख है क्रूस पर खास, हूं न झाका क्रूसी मेरी है पना, सिर्फ क्रूस पर है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु बचाता है। मैं आवारा बेतस्कीन, कामिल राहत पाता हूँ, सुनता अब ये कौल शीरी, तुझको मैं बचाता हूँ। क्रूसी मेरी है पना, सिर्फ क्रूस पर है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय,
से दूर सना सना बरेखो, क्रूसी मेरी है पना, सिर्फ क्रूस पर है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। आइए मसीह यीशु में अज़ीज़ों, हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठे, जहां से वह जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम सब मिलकर कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होंगे। इस वक्त हम सब अपने ईमान को खुदा यीशु मसीह में मजबूत करें, और हम जब कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होते हैं, यकीन मानिए मसीह यीशु में अजीजों, प्रार्थना के द्वारा हम परमपिता परमेश्वर के साथ संपर्क में होते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि तूने हमसे बहुत प्यार किया। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, तूने हम सब के ऊपर में अपनी रहमतों को उंडेला। धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने हमारे गुनाहों को नजरअंदाज किया। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं कि तूने आज की सुबह में बख्शी इस पवित्र रविवार ये आराधना में प्रभु में शामिल होने का अवसर दिया। हम दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन आराधना में हमारे जितने दिल अजीज आज की सुबह शामिल होते हैं प्रभु परमेश्वर, उसके बाद होते हैं परमपिता परमेश्वर, उन सबों को अपनी दया से, सबों को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। आज पुनः जो सच्चे पश्चातापी मन को लेकर तेरे पास आते और अपने अपने पापों का अंगीकार करते प्रभु जी, उन सबों के पापों को क्षमा करें, क्योंकि हम तुझे आज पुनः कहते प्रभु जी, क्योंकि हमने जो जानकर और जो अनजाने में हमसे गलतियां, गुनाह, धिटाई के पाप हुए, अपराध हुए, प्रभु ने क्षमा करें। हम पापी बदकार इंसान है प्रभु जी, जिनके द्वारा से प्रभु कितने बार तेरे दिल को दुखाया गया, और प्रभु तेरे बुलाने के बावजूद, तेरे कलाम को जानने के बावजूद, तेरे आह्वान किए जाने के बावजूद हम तेरे निकट नहीं आए प्रभु जी। हम क्षमा चाहते और प्रार्थना करते प्रभु आज पुनः प्रभु परमेश्वर तेरे समक्ष निवेदन करते हैं कि जो सच्चे पश्चातापी मन को लेकर आज सुबह तेरे सामने उपस्थित हुए हैं प्रभु, उन सब के मनों को ग्रहण करें। प्यारे प्रभु, क्षमा का दान दें प्रभु जी, अपने प्रेम से परिपूर्ण करें प्रभु, जिंदगी के इन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दें। अब तक प्रभु परमेश्वर जिनसे हम भागते रहे, जिन परिस्थितियों से हम भागते रहे, जिनका सामना हम नहीं कर सकते थे प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इतनी तौफीक दे खुदाउन कि हमारे चुनौतियों का सामना दृढ़ता के साथ करने पाए। प्यारे बाप, हम तुझसे दुआ मांगते हैं इस कोरोना के संक्रमण को प्रभु इस धरती से नष्ट करें। प्रभु हम तुझसे दुआ मांगते हैं, जब लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया, जो लोग वैक्सीनेशन के लिए बचे हुए हैं प्रभु, उन सब को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। दुआ मांगते प्रभु जी कि अब इन सबों को संभालना और उस कोरोना से लड़ने की ताकत देना, ताकि प्रभु जो जिंदगी तूने हमें दी है,
इस जिंदगी को हम जी सकें। जितना वक्त तूने हमें जिंदगी में दिया है, इस जिंदगी का हम सही तरीके से खुदावंद तेरी खिदमत को करते हुए अंजाम दे सकें, और जो हमारी दुनियावी बातों में प्रभु परमेश्वर वे काम जो हमारी जिम्मेदारी के हैं, हम उन जिम्मेदारियों का वहन कर सकें, उनको सुचारू रूप से करने पाए। प्रभु परमेश्वर इन दौरान प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन सारे देशों के लिए जहां लॉकडाउन की स्थितियां हैं, उन सारे देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां पर कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। प्रभु तूने नियंत्रण में ला। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस दुनिया से, इस विश्व से टेररिज्म समाप्त होने पाए, इस दुनिया से भ्रष्टाचार समाप्त होने पाए, इस दुनिया से नक्सलवाद समाप्त होने पाए, इस दुनिया से वो सारी की सारी बुराइयां, नकारात्मकताएं समाप्त होने पाए। प्रभु तो नियंत्रण में ले। हम दुआ मांगते हैं उन सारे नौजवानों के लिए जो भटक गए हैं, जो भटका दिए गए हैं, प्रभु ने सही रास्ते पर लाए। हम दुआ मांगते हैं उन सारे ड्रग एडिक्ट लोगों के लिए, एल्कोहलिस्ट लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रभु परमेश्वर अश्लीलता में लिप्त हैं, जो नेटवर्क के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा गलत कार्यों में लिप्त है। प्रार्थना करते प्रभु उनके मनों को बदल दे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु समाज में शांति पाई जाए। युद्ध की स्थितियों को प्रभु परमेश्वर तू दूर कर दे और शांति से बहाल कर दे। प्रभु प्रार्थना करते हैं बड़े बोझ के साथ अपने देश भारत के लिए। प्रभु अपने इस प्रिय देश पर तेरी रहमत पाई जाए। प्रभु परमेश्वर इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के लिए, देश के सभी नेता गणों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन सब के ऊपर में प्रभु तेरा अद्भुत अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना करते प्रभु जो जिम्मेदारी देश के संचालन की उनके कांधों पर है, प्रभु परमेश्वर उन्हें दानिशमंदी दे, अक्लमंदी दे, ताकि प्रभु परमेश्वर तेरे सच्चे भक्त बनकर के, सच्चे सेवक बनकर के प्रभु देश के देशवासियों की सेवा टहल कर सके। अनुग्रह करना, जो जो योजनाएं प्रभु वो बनाए वो मुबारक ठहरे। प्रार्थना करते प्रभु जी जिनके बिजनेस लैप्स हो चुके, जिनके बिजनेस में नुकसान हुआ है, जिनके कामों में नुकसान हुआ है, जिनकी सैलरियां नहीं मिली है, जिनके काम अटके हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करते उन सब के कामों का समाधान होने पाए। जिन पति पत्नी के बीच में संबंध बिगड़ गए, जिन लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिन आपस में भाई बहनों के बीच में मतभेद हैं, प्रभु परमेश्वर जिन माता पिताओं और बच्चों के बीच में द्वेष है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु उन सब का समाधान। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे तमाम महामहिम बिशप साहबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, प्रभु परमेश्वर उन सब पर अपनी रहमत उंडेलना। प्रार्थना करते अपने मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रार्थना करते हमारे महामहिम बिशप एम.ए. डैनियल साहब के लिए, बिशप अम्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, प्रभु तेरी अद्भुत रहमत है बनी रहे। प्रार्थना करते प्रभु कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, प्रभु तेरी अद्भुत रहमतें बनी रहे। प्रभु जी तेरा अद्भुत अनुग्रह उनके ऊपर में बना रहे। प्रभु जी हमारे सारे डीएस साहबानों को, हमारे सारे पासवान भाई बहनों को प्रभु परमेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और दुआ मांगते इस कठिन समय में जो अपनी सेवा कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर हर एक चुनौतियों का सामना करने की तौफीक देना। कलीसिया को प्रभु संभालने पाए और प्रभु जो जो योजनाएं बनाते हैं कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु वो पूरी हो सके। जो जो योजनाएं डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं, जो जो योजनाएं पास्टरेट के लिए हैं, जो जो योजनाएं प्रभु परमेश्वर लोकल स्तर पर ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, प्रभु सब की सब मुबारक ठहरे। हम उन सारे पासवानों को तेरे सामर्थ्य हाथों में समर्पित कर देते प्रभु, जो ऑनलाइन सेवा जारी रखते हैं, और पिता परमेश्वर उन सारे पासवानों को तेरे सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते प्रभु जी, लगातार तेरी सेवा में अनुग्रह करें और उन रिसोर्सेस को प्रभु उन तक मुहैया कराएं, ताकि प्रभु परमेश्वर तेरी सेवा में कोई कसर न छोड़ी जाए। खुदा वहाब हम तुझसे दुआ मांगते हैं अपने शहर के लिए,
प्रभु अनुग्रह करें और प्रभु परमेश्वर जिन जिन समस्याओं को लेकर लोग तेरे पास आते हैं, जो जो समस्याएं लेकर के प्रभु परमेश्वर, चाहे वो प्रोफेशन से जुड़ी हो, चाहे उनके काम से जुड़ी हो, चाहे उनके परिवार से जुड़ी हो, प्रभु उन सारी समस्या को लेकर आज हम उपस्थित हुए। प्रभु तू समाधान। पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम प्रार्थना में याद करते मिस्टर भरत पटेल को, जो न्यूजीलैंड में प्रभु परमेश्वर हॉस्पिटलाइज्ड है। प्रभु परमेश्वर ओ सामर्थी प्रभु अपने अनुग्रह को उंडेले और उनको और उनके पूरे परिवार को प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। खासतौर पर मिस्टर पटेल को प्रभु तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते दुआ मांगते प्रभु उनके बिस्तर को पलट के उन्हें उठा के खड़ा कर प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते उनकी सारी शारीरिक कमजोरियां दूर होने पाए। हेमरेज के कारण से प्रभु जो गतिविधियां उनके शरीर में हो रही, प्रभु परमेश्वर सबको अपने नियंत्रण मिले और उन्हें जीवन वरदान दे। पिता हम प्रार्थना करते हैं मिसेस ललिता धूमकेती के लिए, जिनका दिल्ली में ऑपरेशन हुआ प्रभु परमेश्वर, और तूने कैंसर की बीमारी का इलाज किया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते उस बहन को प्रभु, जहां पर ऑपरेशन के बाद सर्जरी हुई है। पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उस बहन को पूर्ण चंगाई दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। हम दुआ करते मिस्टर अभिनव पीटर के लिए, दिल से धन्यवाद करते खुदावंद, क्योंकि तूने उस बेटे को देखा है, तूने उस बेटे को चंगाई बख्शी है। हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी रहमत के लिए धन्यवाद करते हैं, दुआ सुनने के लिए धन्यवाद करते और तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद करते। प्रार्थना करते प्रभु तेरा अद्भुत फजल उस बेटे के जीवन पर बना रहे, उसे स्वास्थ्य लाभ मिलने पाए। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना में याद करते मिसेस उषा गिडियन दादी के लिए, प्रभु अनुग्रह करना और प्रभु परमेश्वर उनकी सारी कमजोरियां मसीह यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु जी उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे। प्यारे प्रभु दुआ में याद करते मिस्टर एस.एस. हैमिल्टन के लिए, दुआ में हम याद करते मिसेस लवीना प्रेम को, मिसेस शशि जॉन को, प्रार्थना में याद करते मिस्टर केन दुबे को। ओ पिता परमेश्वर हम दुआ में याद करते मिसेस सी पॉल को। प्रभु परमेश्वर याद करते दुआ में मिसेस झरना सरकार को, मिस्टर एस.के. सरकार को। प्यारे प्रभु दुआ में याद करते प्रभु परमेश्वर अपनी कलीसिया के सारे बुजुर्गों को प्रभु जो शारीरिक रूप से कमजोर पाए जाते, प्रभु तेरा अद्भुत फजल इन सब के ऊपर में पाया जाए और हरेक की शारीरिक कमजोरियों को दूर करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर सारे बिजनेसमैन के लिए, जो प्रभु परमेश्वर अपने बिजनेस में जिनको चैलेंज है प्रभु, जिनको सामने चुनौतियां हैं, जिनके कारण जिन चुनौतियों की वजह से प्रभु नुकसान हो सकता, प्रार्थना में याद करते हुए सारे बिजनेसमैन को प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर दे और उनके बिजनेस को बहुतायत के साथ आशीष दे। प्रभु जी प्रार्थना में याद करते अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने एग्जाम दे चुके हैं और जो देना चाहते हैं, जो अलग अलग कार्य के लिए प्रभु परमेश्वर प्रयासरत है। प्रभु एक उनके मकसद को हासिल करने में मदद करे और प्रभु परमेश्वर उन्हें कुछ उम्दा जॉब मिलने पाए। प्रभु जी दुआ में याद करते सारे स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, प्रभु परमेश्वर सब पर अपनी रहमत को उंडेलना। डेंगू से होने वाली समस्या से, प्रभु परमेश्वर वायरल फीवर से, कोरोना के संक्रमण से प्रभु सबको बचाना। हर एक टीचर्स को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते जो लगातार प्रयासरत है, प्रभु हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। अपनी प्रिय कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते और सबके लिए बरकत मांगते हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स सारे के सारे प्रभु जो हमारे साथ इस समय जुड़े और जुड़ते हैं, प्रभु इन सब को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रभु परमेश्वर यकीन करते कि तू आज हर एक की समस्या का समाधान करेगा और हर एक को अपनी बरकतों से मामूर कर देगा। बड़े ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते जिसने ऐसी दुआ कहना सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें और वह परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा और सर्वदा तेरी है। आमीन। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। मसीह
आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं परमेश्वर के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना। परमेश्वर के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना। और इस विषय पर जब हम अध्ययन करते हैं, मसीह यीशु मसीहो, मैं आप सबों से अपील करना चाहता, मेहरबानी से अपना पूरा अटेंशन कलाम में दें ताकि हम कलाम की गंभीरता को, बारीकियों को समझ सकें। परमेश्वर के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करना बड़ा अद्भुत विषय मसीह यीशु मसीह। हबक्कूक अध्याय 3:10 से लेकर 19 तक अगर हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हबक्कूक की वहां पर एक प्रार्थना है। We do prayers। और हम प्रार्थना के द्वारा से प्रयास करते हैं कि हम परमपिता परमेश्वर से अपने संपर्क को स्थापित करें। प्रार्थना के द्वारा हम अपनी बात को खुदावंद के सामने प्रस्तुत करते हैं, खुदा के सामने लाकर रखते हैं। हम उससे बातचीत करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, अपने कमिटमेंट्स करते हैं, अपने अपने पापों का अंगीकार करते हैं। आज हम इस किताब को ब्रीफली ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। हबक्कूक नबी की किताब को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हबक्कूक 3 अध्यायों की एक छोटी किताब है। इसमें सिर्फ एक ही बात पर फोकस किया गया है और वो यह है कि हबक्कूक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो खुदा का नबी था, खुदा का सेवक था, बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में आ गया था। बेबीलोन का साम्राज्य सत्ता में था। ये बात है 7वीं ईसा पूर्व की। नबी खुदा से सवालात करता है। अगर आप देखें हबक्कूक उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। और खुदा का जवाब हबक्कूक उसका दूसरा अध्याय 4वीं आयत में लिखा है, देख उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। इन रेफरेंसेस को कि धर्मी परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा आपको रोमियो अध्याय 1:17, गलातियों 3:11 और इब्रानियों 10:38 में भी आपको, नए नियम में भी आपको ये रेफरेंस मिले। इस किताब में खुदा और उसके नबी के बीच में अद्भुत डायलॉग है, वार्तालाप है। हम खुदा से वार्तालाप बहुत कम करते हैं। हम तो सिर्फ अपनी जरूरतों की मांग करते हैं। हम खुदा से बातचीत बहुत कम करते हैं। हम खुदा से बात सिर्फ करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने की, उससे बात बहुत कम करते हैं। बच्चों के समान ही तो है। जरूरत आई तो या तो मां के पास या बाप के पास, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करना। मैं एक दिन देख रहा था न्यूज़पेपर में कि आज की तारीख में सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, सब अपने अपने मोबाइलों में बिजी हैं, सब अपने अपने नेटवर्क में बिजी हैं। बात करने का समय नहीं है क्योंकि हमारे को रिस्पॉन्ड करना है, ट्विटर में जवाब देना है, लाइक्स करना है, डिसलाइक करना है, शेयर करना है। आजकल तो न्यूज़पेपर भी बंद हो गया ना, तो ज्यादातर हम उसको मोबाइल में ही पढ़ते हैं। सो वी आर इन्वॉल्व इन द asset of a device। खुदा से बात करने का वक्त ही नहीं है। और मांगनी है तो दुआ में सिर्फ जरूरतों की मांग करना है। ये चाहिए, बस खत्म हो गई बात, इसके अलावा कोई बात नहीं। हबक्कूक
जिसके बारे में आप जानते होंगे, वो मंदिर का नबी है। एक मंदिर में परमेश्वर का भजन करने वाला सेवक है, जो लेवीय समाज का है और जिसका हिब्रू में एक हिब्रू नेम है, हबक्कुक इज नेम, हिब्रू नेम, जिसका मतलब है आलिंगन करना, गले लगना, लगाना, शामिल करना। इस किताब का थीम यह है कि खुदा पर हमारा एब्सोल्यूट ट्रस्ट, हम खुदा पर एब्सोल्यूट ट्रस्ट करें, हम खुदा पर पूरा पूरा ईमान करें, पूरा पूरा ईमान रखें। बेबीलोन के शासन काल में लोग, या इस पूरे पढ़े गए कलाम के सेटअप को अगर समझने का प्रयास करेंगे, जब जिस वक्त ये लिखा गया होगा तो उस समय का माहौल क्या रहा होगा। बेबीलोनियंस ने पूरे जो है पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लिया था और लोग व्यभिचार में लिप्त थे, लोग मूर्ति पूजा में लिप्त थे, लोग कुटिलता में लिप्त थे, लोग धोखेबाजी में इन्वॉल्व थे। देश भ्रष्टता की ओर आगे बढ़ रहा था। जो दुष्ट लोग हैं, जो निहायती गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, वो समृद्ध हो रहे थे और धर्मी लोग लगातार डाउनफॉल कंडीशन में आ रहे थे, लगातार गिरते जा रहे थे, तबाह हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे। और हबक्कुक जानना चाहता है क्यों वाई, इस क्यों का क्या जवाब है। हबक्कुक उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत को गौर फरमाएंगे तो लिखा है, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। अब ये बड़ा सवाल है, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा होता, क्यों ये होता, क्यों वैसा होता, ये क्यों, ढेर सारे सवाल आप अपने मन में गणना कर सकते हैं। क्यों जल्दी ठीक नहीं हो रही परिस्थितियां, क्यों जल्दी सुधर नहीं रही हैं परिस्थितियां, आखिर क्यों, ऐसा क्यों। मोसेस आस्क्ड, गिनती अध्याय 11 आयत 11, गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय 11वीं आयत में, तब मूसा ने यहोवा से पूछा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है। हम मूसा के बारे में जानते हैं, जब उसका मन बदल गया, वो प्रभु का सेवक हो गया, बड़े बड़े काम करने लगा। ये सवाल वो कर रहा है, तू अपने दास से बुरा व्यवहार क्यों करता है। खुदा से पूछ रहा सीधा सीधा, क्यों। दाऊद पूछता भजन 10:1 में, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय क्यों छिपा रहता है। अय्यूब 7वें अध्याय के 20 से 21 में पढ़ेंगे तो पाएंगे, हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, तू क्यों मुझको अपना निशाना तूने बना लिया है। क्यों, वाई, तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता। ये सवालात है, क्यों बड़ा तकलीफदायक है। यूहन्ना अध्याय 9 आयत 2, चेलों ने पूछा, वाई वॉज दिस मैन बॉर्न ब्लाइंड, क्यों ये मनुष्य अंधा पैदा हुआ। ये सवालात जरा व्यक्तिगत हो जाता मसीह यीशु मसीहो, क्यों मेरे परिवार में ये समस्या आई, क्यों मेरे परिवार में ये बीमारी आई, क्यों मेरे जीवन में ये समस्या आई। बाकी जो मुझसे बेहतर नहीं है, those who are not that much skilled rather than me, वो तो बड़े समृद्ध हो रहे हैं। क्यों। यहां तक कि यीशु मसीह भी मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब की 46वीं आयत में खुदा के सामने बात कहता, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आज आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास भी ऐसा क्यों
क्या आपके पास आज के दिन ये YWHY है? आज हमें ये जान लेना है, उसकी योजना में ये कभी नहीं है कि हमारे मन की इच्छा क्या है, पर वो तो अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता हमारे जीवन से। क्वेश्चंस एंड इमोशंस आर नॉट बैड, नो, दे आर नॉट बैड। खुदा से सवाल करना, उससे तर्क वितर्क करना, उससे बातचीत करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अय्यूब और दाऊद और यहां तक कि यीशु मसीह भी खुदा से पूछते हैं क्यों वो कष्ट और पीड़ा में पड़े हैं। यहां तक कि खुदा ने उन्हें छोड़ भी दिया। यीशु मसीह, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दाऊद भी इसी बात को कहता है, हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और खुदा उनको धर्मी भी कहता। अय्यूब अध्याय 1:8 को पढ़, खुदा उनको धर्मी भी कहता। और खुदावंद दाऊद को पहला शमूएल उसके 13वें बाब की 14वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो दाऊद है उसके लिए खुदा कहता है वो उसके मन के अनुसार चुना गया है। अद्भुत। और यहां तक कि मत्ती उसका 3रा अध्याय 17वीं आयत के मुताबिक, मत्ती 3:17, वो बादलों में आवाज बड़ी होती है और लोग सुन पाते, देख ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं, जिससे मैं बहुत स्नेह करता हूं। वो खुदा हर एक को हर बार मसीह जवाब नहीं देता। बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी ईगरनेस के साथ एक बार एक व्यक्ति प्रभु के सेवक के पास आया, बोला, पादरी साहब दुआ कर दो, मेरी समस्या का समाधान हो जाए। Then priest offered a word of prayer for him. और दुआ के बाद वो व्यक्ति कभी उसके पास नहीं आया। न जाने उसके जीवन में समाधान हुआ था या नहीं हुआ था, या उसका विश्वास टूट गया, नहीं मालूम। लेकिन मसीह यीशु में विश्वासियों, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिनके पास खुदावंद यीशु मसीह में कुछ ईमान है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, वो इस बात का एहसास दिलाता है कि वो सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हबक्कूक में आते हैं, हबक्कूक की किताब में आते हैं, उसका काम हमेशा आसान नहीं होता। परमेश्वर जो काम करता है ना, वो हमारे कई बार समझ में नहीं आता। हबक्कूक 1 अध्याय 5वीं आयत, खुदा हबक्कूक को चुनौती देता है कि वो अपनी आंखें खोले और देखे कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक के बाद एक परिस्थितियां, वन ग्रेट क्राइसिस आफ्टर अनदर हैव टेकन प्लेस। अशूरियंस ने नीनवे शहर को अपनी राजधानी बना लिया था, ले लिया था, उसके अंदर में तबाही मचा दी थी, और वह उन परिस्थितियों को देख रहा था। खुदा उन परिस्थितियों में इन्वॉल्व हो रहा था, और जैसे वो आज की भी हर एक परिस्थिति में इन्वॉल्व होता है, जैसे आज हम सवाल करते हैं खुदावन से क्यों ऐसा है, वैसे हबक्कूक भी खुदावन से सवाल करता है क्यों ऐसा है। मसीह आज पूरी दुनिया में 21.9 करोड़ लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, और आज की तारीख तक 45.5 लाख लोगों की मौत कोरोना से हुई। टेररिस्ट अटैक के द्वारा से कितने मासूम लोग मर गए, युद्ध के कारण से, आपसी कलह के कारण से कितने निर्दोष लोग मर गए, रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मर गए, गलती किसी की भी रही हो परंतु लोग मर गए। अफगानिस्तान में हो रहे हलचल के कारण से कितने लोग मर गए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध से
उन बमबारियों से, गोला बारूद से कितने लोग मर गए। बॉर्डर्स में चल रही गोलीबारी के कारण से, आपसी तनाव की वजह से कितने लोग मर गए। बाढ़ की वजह से, हो रही बाढ़ की वजह से, पुल ढह जाने की वजह से और ओवरफ्लो हो जाने की वजह से कितने लोग बहकर मर गए। वो खुदावंद क्या सोचते हैं आप उससे, स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा हुआ क्या देख ही नहीं रहा? क्या उसके कान हमारी दुआओं के लिए, लोगों की कराहना के लिए, लोगों के चिल्लाने के लिए क्या झुके हुए नहीं है? क्या उसका हाथ इतना छोटा हो गया? मसीह वो दैनिक आधार पर, डेली बेसिस हमारे प्रार्थना के निवेदन पर सक्रिय होता है और वो प्रार्थना सुन रहा होता है, उसका अपने समय पर जवाब देता है। उसका जवाब हमेशा वही नहीं होता जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुदा इन्वॉल्व हो, लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि हर बार मैं संभाल लूंगा प्रभु, मैं देख लूंगा। हमने प्रभु को कभी पहला स्थान दिया ही नहीं। हम उसके पहले आ गए और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख ही नहीं पाते कि हम कहां जा रहे हैं, परंतु खुदा तो जानता है। हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, वेरी गुड, वी शुड। हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए दुआ में खुदा के सामने कंडीशंस रखते हैं। मसीह यीशु में वो तरीके रख देते हैं, खुदा ऐसा ऐसा बचाना, खुदा बचाना नहीं, ऐसा ऐसा बचाना। जिंदगी में ये सर्कमस्टेंसेस क्यों हैं हम नहीं समझ पाते। मसीह सो द गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ फेथ गिवन बाय हबक्कुक इज, विश्वास का स्वर्ण मानक ये हबक्कुक उसके दूसरे अध्याय की पहली आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। यस, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। मतलब we should wait what God is responding। हमको परमेश्वर के ओर ताकते रहना है, जो मांगा वो मिलने का इंतजार करते रहना। मसीह हबक्कुक उसके तीसरे बाब की दूसरी आयत को अगर गौर फरमाएंगे तो हम पाएंगे यहां पर बड़ी दिलचस्प बात है। पढ़ेंगे तो पाएंगे हबक्कुक 3:2, यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इस युग में तू अपने कार्य प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। अद्भुत बात है मसीह यीशु मसीहो, उसकी दिलचस्पी अभी भी वही है जो हम चाहते हैं। डोंट मिसअंडरस्टैंड हियर। दरअसल खुदा पहले से ही इंतजाम कर चुका होता है, जो हमें चाहिए, जिस तरह से चाहिए, जैसे भी चाहिए, खुदा इंतजाम कर चुका होता है। हमें तो खाली यकीन करने की जरूरत है। ध्यान से आयत को पढ़ें तो हबक्कुक को इस बात का एहसास हुआ। इस तीसरी अध्याय की दूसरी आयत को बड़े गौर से कलाम को पढ़ेंगे तो पाएंगे, पहली बात यह खुलेपन की प्रार्थना है, द प्रेयर ऑफ ओपननेस। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया था। मैं इसके बाद दूसरी बात, दिस इज अ प्रेयर ऑफ अ रिवाइवल। मसीह यह पुनर्जीवन की एक प्रार्थना है। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को प्रकट कर, काम को पूरा कर। तीसरी बात, अ प्रेयर ऑफ रिविलेशन, अपने काम की इच्छा हमारे सामने प्रकट कर। नंबर 4, अ प्रेयर फॉर मर्सी, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। लिखा है क्रोध करते हुए भी दया स्मरण कर, दया करना और स्मरण कर। मसीह हम परमेश्वर के इस अद्भुत अनुग्रह को जानने पाए। क्या हम सच में खुदा के काम को अपनी दुनिया में, अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने शहर में, अपने चर्च में, अपने परिवार में महसूस कर पाए?
क्या हम खुदा पर अपने ईमान को कायम रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं और कह सकते हैं कि मैं खुदावंद का वफादार रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुदावंद पर वफादार रहूंगा? क्या हम उसके दिशा निर्देशों की तलाश करने को तैयार हैं? क्या हम उसके हाथों में कैसे को, क्या हम उसके हाथों में जो हाउ है रखने को तैयार है? कैसे करना है खुदा पे छोड़ दें। क्या होगा, कैसे होगा, इस बात को खुदा पे छोड़ने को क्या आज की सुबह तैयार है? मसीजो, आर यू रेडी? हमने हबक्कूक की इन बातों को, ब्रीफ बातों, बहुत ही थोड़ी सी चीजों को आज की सुबह अध्ययन किया। मेरे प्यारे अजीजों, हमारी जिंदगी में भी क्यों है? क्या आप इस क्यों का जवाब पाए? हमारी जिंदगी में भी एक कैसे शब्द है, हाउ, कैसे होगा, क्या आप इसको समझ पाए? आइए मसीजो इन बातों को प्रभु के चरणों में सौंप दें और उससे कहें, प्रभु तू ही समाधान। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की खूबसूरत सुबह प्रभु परमेश्वर हम तेरे पास आए हैं। आज की सुबह जो सच्चे समर्पण के साथ तेरे सामने प्रभु उपस्थित होने पर दुआ मांगते प्रभु परमेश्वर, उन हर एक के जिंदगियों पर हस्तक्षेप कर प्रभु जी। ओ खुदावंद, उन हर एक की जिंदगियों में इन्वॉल्व हो और हम सब प्रभु तेरे इन्वॉल्वमेंट को पहचानने पाए। प्रभु अनुग्रह करना। आज प्रभु परमेश्वर जिन्होंने तुझसे वरदान पाया, उनके धन्यवाद को, उनके समर्पण को कबूल कर और उन सब को अपनी महिमा में, सिंहासन में इस्तेमाल करना, उन सब की जिंदगियों में अपनी मर्जी पूरा करना। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद एक बार फिर हम सब अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं और हमारे मुंजी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करे। आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमारे साथ आज की सुबह ऑनलाइन जुड़े हुए तमाम विश्वासियों के साथ, तेरी प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।